राधे राधे एवरीवन, आप सभी को तुलसी दिवस की बहुत बहुत बधाई। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में हम जानेंगे कि 25 दिसंबर के दिन तुलसी दिवस कैसे मनाया जाता है। इस दिन तुलसी जी की पूजा कैसे की जाती है। तो देखिए, 25 दिसंबर के दिन सुबह सुबह स्नान करने के बाद हम सबसे पहले अपनी तुलसी माता रानी के गमले को अच्छे से साफ़ कर लेंगे। उनके आसपास हम सफाई कर लेंगे। उसके बाद हम वहाँ पर एक आसन लगाएंगे और फिर हम अपनी तुलसी जी की पूजन करेंगे। तो जब भी हम किसी देव वृक्ष का पूजन करते हैं तो सबसे पहले जल सींचते हैं। सबसे पहले हमें तुलसी जी में जल सींचना है। और इस टाइम पर सर्दियों का मौसम है, सर्दियों में ज़्यादा जल नहीं सींचना है, क्योंकि ज़्यादा जल सींचने से हमारी तुलसी जी को ठंड लग जाएगी। तो हमें थोड़ा सा ही जल सींचना है। जल सींचने के बाद फिर हम तुलसी जी की पूजन करेंगे। ठीक, अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा है तो आप लड्डू गोपाल जी को भी तुलसी जी के साथ विराजमान कर लेंगे। और अगर आपके पास लड्डू गोपाल जी की सेवा नहीं है तो आप सिर्फ तुलसी जी का पूजन कर लीजिएगा। तो पूजा में सबसे पहले हम धूप दीप जलाएंगे। देसी घी का दीपक हमें जलाना है। दीपक जलाने के बाद फिर हम भाव रूप में सभी को स्नान करा देंगे। लड्डू गोपाल जी को हमने पहले ही स्नान करा के सुंदर सा श्रृंगार कर दिया है। ठीक है, तुलसी जी का भी हमें सुंदर सा श्रृंगार करना होता है। वस्त्र के रूप में हम तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी उड़ाते हैं। चुनरी है तो आप चुनरी उड़ा दीजिए, चुनरी नहीं है तो आप लाल रंग कलावा आप चढ़ा सकते हैं। हो सके तो आप 25 दिसंबर के दिन यानी तुलसी दिवस के दिन आप तुलसी जी को लाल रंग की चुनरी ज़रूर उड़ाइएगा। नई चुनरी हमें लेनी है। ठीक है, उसके बाद हम तुलसी जी को तिलक करेंगे। तो रोली में हमें अपने लड्डू गोपाल जी को तिलक कर लेंगे। उसके बाद फिर हम तुलसी जी को तिलक करेंगे। तुलसी जी की पत्तियों में, तने में हम लाल रंग से तिलक कर लेंगे। ठीक है, दिए को भी तिलक करेंगे। तिलक के बाद हम अक्षत यानी चावल समर्पित कर लेंगे। और सर्दियों के मौसम में तिल का बहुत बड़ा महत्व है, तो आप तिल भी ज़रूर समर्पित कीजिएगा। और तुलसी दिवस के दिन हम तुलसी जी को लाल रंग की चूड़ियाँ ज़रूर पहनाएंगे। ठीक है, तो आप भी चूड़ियाँ ज़रूर ले लीजिएगा। बाद में फिर आप वो चूड़ी पहन सकते हैं। जो भी श्रृंगार का सामान हो सके वो आप ज़रूर चढ़ाइएगा। ज़्यादा कुछ ना हो तो चूड़ी और चुनरी ज़रूर चढ़ा दीजिएगा। उसके बाद फिर हम लाल फूल चढ़ा देंगे। जो भी फूल आपको मिल जाए वो फूल आप चढ़ा दीजिएगा। फिर हम भोग चढ़ाएंगे। तो भोग में आप चाहे तो आप ऋतु फल चढ़ा सकते हैं या कोई मिठाई भी चढ़ा सकते हैं। इस दिन आप घर में पकवान ज़रूर बनाइएगा। और अगर आपने पकवान नहीं बनाया है तो कोई मिठाई नहीं है तो आप चीनी या मिश्री भी चढ़ा सकते हैं। सभी चीज़ चढ़ाने के बाद हमें तुलसी दिवस के दिन आप तुलसी जी की परिक्रमा ज़रूर करें। आपको कितनी करना है, 2, 5, 7, 9, 11 जितनी आप परिक्रमा कर सकते हैं आप उतना ही कीजिए। तुलसी जी सुहाग देती हैं, घर में सुख समृद्धि देती हैं। तो इस दिन आप तुलसी जी का पूजन ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। बहुत ही प्रेम पूर्वक हम तुलसी जी की परिक्रमा करेंगे। ठीक है, परिक्रमा करने के बाद हमें तुलसी जी की आरती करनी है। आरती करने के बाद हाथ जोड़कर पूजा में रही कमियों के लिए क्षमा याचना करेंगे और अपनी मनोकामना को पूर्ण करने के लिए तुलसी मैया से प्रार्थना करेंगे। तो देखिए, तुलसी दिवस के दिन आप तुलसी जी का पूजन ज़रूर से ज़रूर कीजिएगा। अपने बच्चों को भी बताइएगा कि 25 दिसंबर तुलसी दिवस का दिन होता है। इस दिन तुलसी जी का पूजन किया जाता है। प्लास्टिक के पेड़ों का पूजन करने से कुछ नहीं मिलता। तुलसी जी का पूजन करने से घर में सुख समृद्धि आती है। अगर वीडियो थोड़ा भी अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करें। राधे राधे, श्री हरिदास।